नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर झारखंड झरोखा का यह बुलेटिन। बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की रांची से एक बहुत बड़ी खबर। सरकार गिराने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जमानत मिल गई है, बड़ी राहत मिली है। विजिलेंस कोर्ट ने सभी तीनों आरोपियों को जमानत दे दी है। चार्जशीट दाखिल नहीं होने का आरोपियों को लाभ मिला है। 3 महीने के भीतर आईजो चार्जशीट दाखिल नहीं कर सका और इसी का लाभ दिया गया है। हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। गिरफ्तारी के 3 महीना बीते शुक्रवार को हुई थी पूरी और तब तक आईओ की ओर से चार्जशीट फाइल नहीं की गई थी और इसी का लाभ मिला। कोतवाली पुलिस ने सरकार गिराने की साजिश मामले में किया था इन तीनों को गिरफ्तार। निवारण महतो, अभिषेक कुमार दुबे और अमित सिंह को गिरफ्तार किया गया था। बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने इस मामले को लेकर सबसे पहले मामला दर्ज कराया था, एफआईआर दर्ज कराया था और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल लीलैक से रांची से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके कनेक्शन महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़ रहे थे। और आखिर में अब तीनों को जमानत मिल गई है क्योंकि आईओ चार्जशीट फाइल नहीं कर सका है। और दीपक हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, निश्चित तौर पर जब चार्जशीट फाइल हो नहीं पाई तो ऐसे में जमानत मिलना तो तय था, जमानत मिली भी, तो बचाव पक्ष की ओर से यानी कि पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर? क्या मोहलत मांगी गई या क्या दलील दी गई? ये बता दें कि आज से 3 माह पूर्व कोतवाली थाना ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो सरकार गिराने के साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। और यह जो गिरफ्तारी हुई थी, जो कार्रवाई कोतवाली पुलिस ने किया था, वो विधायक अनूप सिंह के सूचना पर की गई थी। और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से राज्य में कहीं ना कहीं राजनीतिक जो सरगर्मी है वो बढ़ गई थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था और काफी आरोप प्रत्यारोप के बीच कई तरह के एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे थे। और ये जो मामला जैसे ही है आया था, इसका जो तार है वो कई राज्यों से जुड़ रहा था, कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर से भी जुड़ रहा था। और इसको लेकर जैसे ही गिरफ्तारी हुई उसके बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तो इसके बाद तीनों जो आरोपी है वो जमानत याचिका फाइल कर राहत की कोर्ट से राहत की आस लगाए थे, लेकिन उन्हें न्यायालय से कोई किसी तरह का कोई राहत नहीं मिली और उनका बेल रिजेक्ट हुआ। लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया होती है कि केस आईओ को 3 माह के भीतर जो चार्जशीट होता है वो दाखिल करना होता है, जिसकी अवधि जो है वो कल समाप्त हो गई। और इस अवधि के बीच केस आईओ ने चार्जशीट दाखिल नहीं कर सका, जिसका लाभ इन 3 आरोपी जो गिरफ्तार हुए थे, निवारण महतो, अभिषेक कुमार दुबे और अमित सिंह, इनको लाभ मिला है। और उनके जो जमानत याचिका पर सुनवाई हुआ और उस पर विजिलेंस कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। तो कह सकते हैं तो कि कोर्ट से गुहार तो लगाई होगी आखिर पुलिस की ओर से, क्योंकि भाई हम दाखिल नहीं कर पाए, किसी वजह से गुहार भी लगाई गई होगी शायद कि अभी जमानत ना दी जाए। प्रक्रिया तो खैर है कि चलिए जमानत तो होगी ही, जब चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ तो गुहार भी लगाई गई क्या? जी बता दें कि आज से 2 दिन पूर्व केस आईओ ने एक आवेदन दिया था कोर्ट में कि इन लोगों के पास से जो भी जब्त हुए थे, खासतौर पर अगर बात करें मोबाइल और लैपटॉप और कुछ कैश जब्त हुए थे, तो उस जो मोबाइल का रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, या फिर आपका जो लैपटॉप जब्त हुआ था उस पर क्या कुछ रिकॉर्ड रहा था, उन तमाम चीजों की जांच होने के लिए केस आईओ ने विजिलेंस कोर्ट में एक आवेदन दिया था और मांग किया था कि उसकी जो जांच हो वो फोरेंसिक जांच हो, ताकि उसमें कई तथ्य सामने निकल कर आएगा और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं जो आरोपी इसमें है या कुछ और भी आरोपी अगर इसमें हो सकते हैं तो उस पर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, तो फोरेंसिक जांच का जिक्र भी होता है चार्जशीट में और इसी वजह से चार्जशीट तैयार नहीं हो पाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लाभ मिलना था, लाभ मिला भी। तो फिलहाल अब नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच चलती रहेगी। फिलहाल तो जमानत मिल गई है तीनों आरोपियों को जो सरकार गिराने चले थे, लेकिन कार्रवाई जो है वो चलते रहेगी और मामले में आगे पुलिस क्या कुछ करती है वो अब देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।